हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस पवन पवित्र कार्तिक महीने में। हम लोग श्रीमद् भागवतम का पठन कर रहे हैं। तो हमने प्रारंभ किया दशम स्कंद के छठे अध्याय से, पूतना का वध। तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार पूतना वहां पर आई, एक बहुत सुंदर स्त्री का वेश धारण करके नंद महाराज के घर में घुसी, कृष्ण को गोद में उठाया और कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका क्रूर चेहरा नहीं देखना चाहते थे तो आंखें बंद कर ली। हमने बहुत सारे कारण इसके बारे में चर्चा किया कि क्यों अलग अलग आचार्य अपनी टिप्पणी देते हैं, क्यों कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। और हमें कुछ ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, पूतना जैसा ईर्ष्या हम में नहीं होना चाहिए, पूतना जैसा द्वेष हम में नहीं होना चाहिए, जिससे कृष्ण हमारी तरफ नहीं देखे। हमको देख के कृष्ण अपनी आंखें बंद कर ले और हम कृष्ण कृष्ण की, भगवान की कृपा दृष्टि से वंचित हो जाएं। ऐसा हमें कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ये हमको ध्यान रखना चाहिए हमेशा अपने जीवन में, चाहे वो भक्ति में हो चाहे वो भौतिक जगत में हो। किसी के प्रति भी हमको ऐसा ईर्ष्या या द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए जिससे कृष्ण हमारी ओर न देखें, आंखें बंद कर ले, कृपा दृष्टि न हो। अहंकार नहीं करना चाहिए, जैसे सूर्य चंद्र ने अहंकार किया कि हम पूतना को, हम इतने समय से भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम ही पे हमारे ऊपर ही भगवान निर्भर है कि हम उसको रास्ता देंगे मुक्ति का, तभी वो जा पाएगा। तो कभी कभी हम भी समझते हैं, चाहे वो भौतिक जीवन हो चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, हम ही समझते हैं कि हम ही करता है, मेरी वजह से ये संभव हो पा रहा है, ये कार्य संभव हो पा रहा है, मेरी वजह से ये सेवा संभव हो पा रही है। तो ऐसा भी हमको कभी नहीं सोचना चाहिए। तो भागवतम की जो शिक्षा है वो हमको भौतिक जीवन कैसे बिताना है, भक्ति की तो शिक्षा है ही है, परंतु हमको साधारण जीवन, इस जगत में साधारण जीवन भी कैसे बिताना है, ये भी शिक्षा हमको यहाँ से, भागवतम से मिलती है। एक अच्छा मनुष्य कैसे बनना चाहिए हमको, ये शिक्षा भी हमको भागवतम से मिलती है। तो कृष्ण ने पूतना को अपनी गोद में उठाने दिया और कृष्ण ने स्तनपान किया पूतना का, दूध भी पिया, उनके स्तनों में जो विष लगा हुआ था उसको भी पिया और उसके प्राण भी चूस लिए। तो हमने यहाँ तक पढ़ा और ये भगवान की विशेष कृपा थी पूतना के ऊपर। क्या कृपा थी, अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें 11 नंबर श्लोक से आज हम इसका पठन करेंगे। मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 6, पूतना का पूतनावध, श्लोक नंबर 11।
10 नंबर का एक बार हम लोग अनुवाद कर लेते हैं। उसी जगह भयानक तथा खूंखार राक्षसी ने कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया। उसके स्तन के चुचुक में घातक एवं तुरंत प्रभाव दिखाने वाला विष चुपड़ा हुआ था, किंतु भगवान कृष्ण उस पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उसके स्तन को पकड़कर अपने हाथों से कड़ाई से निचोड़ा और विष तथा उसके प्राण दोनों चूस डाले। तो कृष्ण ने उसके प्राण भी, दूध पिया, विष पिया और प्राण भी चूस लिया। श्लोक नंबर 11। सा मुंचा मुंचलम इति प्रभाषिनी निष्पिदयामान खालिका जीवमणमणि विवृत्या नेत्रे चरानुभुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्र क्षिपतिरुरोदहा। तो रुरोदहा, रोने लगी पूतना, जोर जोर से हाहाकार करने लगी। प्रत्येक मर्म स्थल से में असहाय दबाव से पूतना चिल्ला उठी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अब मेरा स्तनपान मत करो। पसीने से तर फटी हुई आंखें तथा हाथ और पैर पटकती हुई वह बार बार जोर जोर से चिल्लाने लगी। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 12। तस्या स्वनेतगी भारिरगम हसा चाद्री महिद्योश्च चचाल सग्रहा रसादिशश्च प्रतिनेदिरे जना पेतु चितो वज्र निपात शंकया। पूतना की गहन तथा जोरदार चीत्कार से पर्वतों समेत, पृथ्वी तथा ग्रहों समेत आकाश डगमगाने लगे। नीचे के लोग तथा सारी दिशाएं थरथरा उठी और लोग इस आशंका से गिर पड़े कि उन पर बिजली गिर रही हो। तो ये पूतना कोई साधारण राक्षसी नहीं थी, बहुत मायावी एकदम। और उनका साइज भी उसका बहुत बड़ा था, तो इसीलिए देख रहे थे पर्वत समेत, पृथ्वी तथा ग्रहों समेत आकाश डगमगाने लगे। वो इतना जोर से चिल्लाई कि एक साउंड वाइब्रेशन हो गया पूरा, जैसे लग रहा था भूकंप आ गया हो, ऐसा हुआ। वज्रपात हुआ हो, वज्र गिर गया हो, बिजली जैसे बहुत जोर की बिजली गरजती है, गिरती है। तो हम लोग सुनते हैं बिजली की आवाज कैसे होती है, जब वो बहुत, यहाँ पर मानसून सीजन होता है, बारिश का सीजन होता है, तो कैसे बिजली जोरदार कड़कती है। इतनी जोरदार उसकी पूतना के चित्कार करने की, चिल्लाने की आवाज थी। यहाँ तक कि नीचे लोग भी वहां पर थरथराने लगे। आताल वितल सुतल, ये सब नीचे के लोग भी, केवल पृथ्वी नहीं, नीचे के लोगों में भी इसका प्रभाव देखा गया। निशाचरितम व्यथितास्तना व्यसूर व्यादाय केशां शरणौ भुजौ अपि प्रसार्य गोष्ठे निज रूपमास्थिता वज्राहतो वृत्र इवापतन नृपा। इस तरह कृष्ण द्वारा स्तन पर दबाव डालने से अत्यंत व्यथित पूतना ने अपने प्राण त्याग दिए। हे राजा परीक्षित, वह अपना मुंह फैलाए तथा अपने हाथ पांव पसारे और बाल फैलाए अपने मूल राक्षसी रूप में गोचर में गिर पड़ी, मानो इंद्र के वज्र से आहत वृत्रासुर गिरा हो। जैसे इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था अपने वज्र से और गिर पड़ा था, ठीक उसी प्रकार पूतना भी गिर गई अपने असली रूप में। वो सुंदर स्त्री का रूप छोड़ के, वो तो मायावी रूप था, उसको त्याग दिया और अपने ओरिजिनल राक्षसी रूप में आ गई। मुंह फैलाए हुए थे, अपने हाथ फैलाए हुए थे, पांव पसारे थे, बाल फैल गए थे। अगला श्लोक।
पूरा अभी डिस्क्रिप्शन आएगा पूतना का यहाँ पर। पता मनोपि तद्देह स्त्री ग्रव्यति अंतर ध्रुमान चूर्णायाम आशराजेंद्र महद अशित तद अद्भुतम। हे राजा परीक्षित, जब पूतना का विशाल शरीर भूमि पर गिरा तो उससे 12 मील के दायरे के सारे वृक्ष चूर चूर हो गए। अपने विशाल शरीर में प्रकट होने से वह सचमुच असामान्य थी। तो 12 मील में जितने भी वृक्ष थे सारे गिर पड़े चूर चूर, और केवल गिरे नहीं, वृक्ष चूर चूर हो गए, एकदम टुकड़ा हो गया वृक्ष का 12 मील तक। सोचिए ये पूतना का साइज था। अगले श्लोक 15, 16, 17, 3 श्लोक एक साथ करते हैं। इस मात्रोग्र दशम तराश्यम गिरि कंदर नाशिकम गंधशैलम तनम रौद्रम प्राकृणारुण मूर्धया मूर्धजम अंधकूप गभीराक्षम पुलिनारोह भीषणम बद्ध सेतु भुजोर्अंग्री शून्यतोय हृदोदरम संततराशुष्म तद्वीक्ष्य गोपा गोप्य कलेवरम पूर्वम तूतन निस्वनिता भिन्न हरित कर्ण मस्तका। तो पूतना का शरीर का वर्णन यहाँ पर आ रहा है। राक्षसी के मुख में दांत हल के फाल कुशी जैसे थे। उसके नथुने पर्वत गुफाओं की तरह गहरे थे और उसके स्तन पर्वत से गिरे हुए बड़े बड़े शिलाखंडों के समान थे। उसके बिखरे बाल ताम रंग के थे। उसकी आंखों के गड्ढे गहरे अंधे भूपट कुएं जैसे थे। उसकी भयानक जांघें नदी के किनारों जैसी थी। उसके बाजू, टांगे तथा पांव बड़े बड़े पुलों की तरह थी तथा उसका पेट खुली सूखी झील की तरह लग रहा था। राक्षसी की चीख से ग्वालों तथा उनकी पत्नियों के हृदय, कान तथा सिर पहले ही दहल चुके थे, और जब उन्होंने उसके अद्भुत शरीर को देखा तो वे और भी ज्यादा सहम गए। तो क्या डिस्क्रिप्शन है, पहाड़ से गिरे पत्थरों की तरह, पूरे एक तालाब की तरह, इस प्रकार, मतलब विशाल विशाल साइज। तो इससे सोच सकते हैं कि पूतना का एक अंदाजा लगा सकते हैं कि पूतना का शरीर कितना विशाल होगा। 12 मील, समझ रहे, 12 मील मतलब प्राय प्राय 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जितना उसका बड़ा शरीर था। मतलब कलकत्ता शहर समा जाए इतना बड़ा शरीर था उसका। एक कोने से दूसरे कोने, समझिए यहाँ से टॉलीगंज से अगर मेट्रो पकड़ेंगे और डमडम मेट्रो उतरेंगे तो आपका 20 किलोमीटर है। तो सोचिए कितना बड़ा शरीर था उसका। टॉलीगंज में अगर पैर है तो डमडम में उसका सर है। इतना बड़ा उसका शरीर था उतना का। ये एक अंदाज आप लगा सकते हैं कि कैसे उसका कितना बड़ा शरीर था। तो इतने टॉलीगंज से डमडम के बीच में हम कितना कुछ देखते हैं। तो सोचिए ये क्या विशाल उसका शरीर का साइज था, कितना बड़ा पेट था, हाथ पैर सर आंखें कितने बड़े बड़े थे, इससे पता चलता है। अगला श्लोक। बालम च तस्य ओरसी क्रीदन्तम अकुतो भयम गोप्य चूर्णाम समाभ्येत्य जागरुर्जात संभ्रमा। बालक कृष्ण भी निडर होकर पूतना की छाती के ऊपर भागकर खेल रहा था, और जब गोपियों ने बालक के अद्भुत कार्यकलाप को देखा तो उन्होंने अत्यंत हर्षित होकर आगे बढ़ते हुए उसे उठा लिया। तो भगवान खेल रहे थे, कृष्ण खेल रहे थे। गोपियों को लग रहा था कि वो एक छोटा सा बालक है, परंतु छोटे के बालक के रूप में भी वो तो स्वयं भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। प्रोपा जी तात्पर्य में लिखते हैं इसके बारे में, ये है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। यद्यपि योग शक्ति से पूतना अपने शरीर को घटा बढ़ा सकती थी और उसी के अनुसार शक्ति प्राप्त करती थी, किंतु भगवान चाहे जिस भी रूप में क्यों ना हो समान रूप में शक्तिशाली रहते हैं। कृष्ण असली भगवान है, क्योंकि चाहे वे बालक हो या युवक, वे रहते हैं वही पुरुष। उन्हें ध्यान या किसी अन्य बाह्य प्रयास से शक्तिशाली बनने की आवश्यकता नहीं होती।
इसलिए जब विकट शक्तिशाली पूतना ने अपने शरीर बढ़ाया तो कृष्ण वैसे ही नन्हे बालक बने रहे और निडर होकर उसकी छाती के ऊपरी भाग पर खेलते रहे। षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान चाहे जिस रूप में हो अपनी समस्त शक्तियों से सदैव पूर्ण रहते हैं। उनकी शक्तियां सदैव पूर्ण रहती है। परास्य शक्ति विभेद श्रूयते। वे किसी भी परिस्थिति में अपनी सारी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो पूतना ने का शरीर बड़ा हो गया, परंतु कृष्ण ने पूतना के शरीर बड़े होने से अपने शरीर को बड़ा नहीं किया, वो वैसे ही नन्हे से बालक में थे और वही पूर्ण शक्तिशाली भगवान थे। भगवान के साइज के ऊपर में शक्ति घटता बढ़ता नहीं है। बाकी लोगों के साइज के हिसाब से शक्ति घटता बढ़ता है। भगवान पूर्ण है, उनकी शक्तियां भी पूर्ण होती है हमेशा, तो चाहे भगवान किसी भी रूप में हो। अगला श्लोक। यशोदा रोहिणीभ्यं ता समं बालस्य सर्वतः रक्षाम विदधरे सम्याग गौपुच्छ ब्रह्मांडिभि। तत्पश्चात माता यशोदा तथा रोहिणी ने अन्य प्रौढ़ गोपियों समेत बालक श्री कृष्ण की पूर्ण संरक्षण देने के लिए चंवर डुलाया। तो चंवर क्या था? गौपुच्छ, गौ का पुच्छ से जो चंवर बना हुआ होता है उसके ऊपर चंवर डुलाया। हम लोग भी भगवान को, जिसको हम लोग चामड़ बोलते हैं हिंदी में, तो भगवान की जब सेवा पूजा होती है तो वो चामड़ हम लोग यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि चंवर जो है वो संरक्षण देने के लिए होता है। हालांकि भगवान को संरक्षण की जरूरत नहीं है, परंतु भगवान की सेवा में वो यूज होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोली माता। हाँ, दंडवत प्रणाम। चावल क्या गाय की पूंछ होती है? गाय की पूंछ से बनता है और याक तेल से भी बनता है। याक याक होता है ना, याक, उसके तेल से भी हाँ। बनता है। ये पवित्र माना जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो ठीक कहते है। हैं किसी को झाड़ा भी लगवाना हो तो गाय की पूंछ के बालों से लगाए। दैट इज हाँ वेरी हाँ शुद्ध ना? हाँ, अच्छा। शुद्धिकरण के लिए होता है वो। ओ, हरे ओके। कृष्ण। 20 नंबर श्लोक। गौमूत्रेण स्नाप गौमूत्रेण स्नापयितव्य पुनर्गो राजशार्भकम रक्षाम चक्रुष्ट शकृत द्वादशग्नेषु नाम भी। और क्या क्या किया? बालक को गौमूत्र से अच्छी तरह नहलाया गया और फिर गौ धूलि से उसको लेप किया गया। फिर उनके शरीर में 12 अंगों पर तिलक लगाने की भांति माथे से शुरू करके गोबर से भगवान के विभिन्न नाम अंकित किए गए। इस तरह बालक को सुरक्षा प्रदान की गई। तो गौमूत्र से नहलाया गया, गौ धूलि से उसको लेप लगाया गया, फिर तिलक भी किया गया 12 अंगों पर। तो हम लोग भी वैष्णव गण 12 अंगों पर तिलक करते हैं। मुख से स्टार्ट, मस्तक से स्टार्ट करते हैं, मस्तक में देते हैं, कंठ में देते हैं, और नाभि के ऊपर के हिस्से में देते हैं, फिर दोनों साइड में देते हैं, दोनों शोल्डर्स में देते हैं, दोनों आर्म्स में देते हैं, फिर पीछे गर्दन के पीछे देते हैं, और उधर के बैक साइड में हम लोग देते हैं। तो 12 जगह पर हम अलग अलग मंत्र का उच्चारण करके करते हैं, तिलक लगाते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ऐसे करके 12 अलग मंत्र हैं। 12 जगह पे तिलक करने के 12 अलग मंत्र हैं। तो इस तरह बालक को सुरक्षा प्रदान की गई। तो ये केवल इस्कॉन में नहीं है, यहाँ से पता चलता है कि ये वैदिक है। ये कृष्ण को भी 12 अंगों पे तिलक किया जाता था। गोपियां करती थी, ये माता यशोदा करती थी, रोहिणी माता करती थी। तो ये साधारण कोई बात नहीं है, ये शास्त्रिक है। तो हम लोगों को भी अपने शरीर के 12 अंगों में हमेशा तिलक करना चाहिए। पवित्र बना रहेगा हमारा शरीर। इसे भगवान के अलग अलग नाम से अंकित करेंगे शरीर को, 12 अलग जगह पर तिलक लगाएंगे, तो हमारा शरीर हमेशा शुद्ध रहेगा, संरक्षण में रहेगा, भगवान के कृपा में रहेगा, भगवान के संरक्षण में रहेगा। तिलक लगाने का ये है। और ये इसमें भागवतम में एक और जगह आता है। जब हम लोग अजामिल की कथा सुनते हैं तो अजामिल की कथा में देखते हैं कि जब विष्णुदूत यमदूत को हरा देते हैं डिस्कशन में और यमदूत चले जाते हैं वापस, तो वो यमराज के पास जाते हैं।
और यमराज को कहते हैं, यमराज से पूछते हैं कि स्वामी, हम तो समझते थे आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आपसे ऊपर कोई नहीं है, परंतु आज हम लोग को विष्णु दूत ने हरा दिया, हम लोग अजामिल को नहीं लेके आ सके, विष्णु दूत उसको लेके गए, तो क्यों ऐसा है, ऐसा कैसे हुआ? तब यमराज जी अपने यमदूतों को वैष्णवों के बारे में उपदेश देते हैं और कहते हैं कि जो वैष्णव हैं, जो भगवान के भक्त हैं, और उनको आदेश भी देते हैं कि भगवान के भक्तों के पास तुमको भटकना तक नहीं है। जिस किसी भी व्यक्ति ने अगर वैष्णव तिलक धारण किया है, वो विष्णु का भक्त है, और तुमको उसके पास से गुजरना भी नहीं है, उल्टा तुमको उसको दंडवत करना है और चुपचाप वहीं से साइड से निकल जाना है। तो ये वैष्णव तिलक लगाने का ये महत्व है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने शरीर में भगवान के नाम अंकित करके इस प्रकार तिलक लगाता है, तो यमदूत कभी उसको छुएंगे नहीं, उसके शरीर को कभी यमदूत हाथ नहीं लगाएंगे, यमराज का वो कस्टमर नहीं बनेगा। इनफैक्ट यमदूत उसको दंडवत करके वहां से साइड से निकल जाएंगे, दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे, इसके रास्ते में कभी भी नहीं आएंगे। तो कितना जरूरी है ये वैष्णव तिलक लगाना, हमको इससे पता चलता है। कृष्ण को भी लगाते थे, भगवान को भी लगाते थे, उसके माता, तो लगाना चाहिए, शुद्ध है, शास्त्र में दिया गया है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके लगाना चाहिए। अगला श्लोक, गोप्य संपृष्ट सलिला अंगेषु कारयो पृथक न्यासयात्मनि अथा बालस्य बीजन्यासम बीजन्यासम अकुर्वत। गोपियों ने सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथ से जल का एक घूंट पीकर आचमन किया। देखिए, आचमन करते हैं हम लोग भी देखेंगे, हम लोग आचमन हमेशा करते हैं। उन्होंने अपने शरीरों तथा हाथों को न्यास मंत्र से शुद्ध बनाया और तब उन्होंने बालक के शरीर को भी उसी मंत्र से परिशुद्ध किया। तो न्यास मंत्र भी होता है, पहले आचमन करते हैं, फिर नाक के दोनों छिद्रों में करते हैं, सर पे जल देते हैं, अपने पैरों में जल देते हैं, बाहों में जल देते हैं, अपने आप को ये शुद्धिकरण का, पहले अपने आप को शुद्ध करते हैं, फिर इसको न्यास मंत्र कहते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं, फिर दूसरे का शुद्धिकरण करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर है अंगन्यास और करन्यास, ये सब विधि है, हमको करना चाहिए, अपने आप को प्योरीफाई करके फिर जिस भगवान की सेवा पूजा करेंगे, भगवान के लिए कुकिंग करेंगे, तो पहले अपने आप को हमको शुद्ध करना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम, ये वैदिक के मंत्र हैं, शास्त्र के मंत्र हैं, तो हमको सब पता होना चाहिए कैसे अंगन्यास और करन्यास हम करते हैं। अगला श्लोक 22 और 23, अव्यादजो निग्रिमणिमा तव जन्मथोरु यज्ञोच्युत कथिततम चतरम हयास हृत्केशवस्त्वदुर ईशनस्तु कंठम विष्णुर्भुजं मुखम उरुक्रमा ईश्वरकम चाक्री अग्रत सह गदोर्हरि अस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसि मधुहाजनश्च कोणेषु शंखा उरुगयाय उपर्युपेन्द्रस्ताक्षयशितो हलधर पुरुष समन्ततात्। तो देखिए यहाँ पर सब नाम आता है, कैसे कैसे करते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बतलाया कि गोपियों ने कृष्ण की रक्षा उपयुक्त विधि के अनुसार निम्नलिखित मंत्र द्वारा की। आज तुम्हारी पावों को मणिमान तुम्हारे अज तुम्हारी पावों को, मणिमान तुम्हारे घुटनों को, यज्ञ तुम्हारी जांघों को, अच्युत तुम्हारी कमर के ऊपरी भाग की तथा हैग्रीव तुम्हारे उदर की रक्षा करे, केशव तुम्हारे हृदय की, ईश तुम्हारे वक्षस्थल की, सूर्य देव तुम्हारे गले की, विष्णु तुम्हारे भुजाओं की, उरुक्रम तुम्हारे मुंह की तथा ईश्वर तुम्हारे सिर की रक्षा करे। चक्री आगे से, गदाधरी हरि पीछे से तथा धनुर्धर मधुहा एवं खड़ग भगवान विष्णु दोनों ओर से तुम्हारी रक्षा करें। शंखधारी उरुगाय समस्त
कोणों से तुम्हारी रक्षा करे। उपेंद्र ऊपर से, गरुड़ धरती पर, तथा परम पुरुष हलधर चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करें। तो इस प्रकार अलग अलग मंत्रों से उन्होंने कृष्ण का शुद्धिकरण किया। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणनारायणो वतु, श्वेताद्वीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो वतु। ऋषिकेश तुम्हारी इंद्रियों की तथा नारायण तुम्हारे प्राण वायु की रक्षा करे। श्वेत द्वीप के स्वामी तुम्हारे चित्त की तथा योगेश्वर तुम्हारे मन की रक्षा करे। ये सब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। परंतु गोपियां, माता यशोदा, रोहिणी माता इतने प्रेम वश में है, इतना अगाध प्रेम है उनको कृष्ण के प्रति कि वो भूल गई हैं कि कृष्ण भगवान हो। कृष्ण को एक छोटा सा बालक अपने पुत्र के रूप में ही समझ रही हैं। इतना अगाध प्रेम है कि वो भगवान के ऐश्वर्य को यहाँ पर सब उन्होंने छोड़ दिया है। यही इसी को शुद्ध भक्ति कहते हैं। वृष्णिगर्भ स्तुते बुद्धिम आत्मनाम भगवान परा, कृदंतम पातु गोविंद शयानम पातु माधव, व्रजंतम अव्याद वैकुंठ अशीनम त्वाम श्रियापति, भुंजानाम यज्ञ भुक् पातु सर्वग्रह भयानकर। ओके। भगवान कृष्णी गर्भ तुम्हारी बुद्धि की तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारे आत्मा की रक्षा करे। तुम्हारे खेलते समय गोविंद तथा तुम्हारे सोते समय माधव तुम्हारी रक्षा करे। देखिए, गोविंद कौन है? कृष्ण है। माधव कौन है? कृष्ण है। परंतु ये लोग सब अलग अलग नाम से भगवान पुकार रही हैं कृष्ण को संरक्षण के लिए। भगवान वैकुंठ तुम्हारे चलते समय तथा लक्ष्मीपति नारायण तुम्हारे बैठते समय तुम्हारी रक्षा करें। इसी तरह भयानक यज्ञ भुख, जिनसे सारे दृष्ट ग्रह भयभीत रहते हैं, तुम्हारे भोग के समय सदैव तुम्हारी रक्षा करें। अगला श्लोक 27-28-29। डाकिन्यो यतु धन्यश्च कुष्मांडयेर्भक्तग्रह, भूत प्रेत पिशाचश्च यक्ष रक्षो विनायक। देखिए, भूत प्रेत पिशाच यक्ष सबसे, राक्षस से सबसे सुरक्षा कर रहे हैं। कोटारा रेवती ज्येष्ठ पूतना मात्रकादय, उन्मादहे उन्मादये ही अपस्मार, देह प्राणेन्द्रिय द्रुह, स्वप्न दृष्टा महोपात, वृद्धा बालग्रहश्च ये, सर्वे नाशन्तु ते विष्णु नाम ग्रहण भीरव। डाकिनी, यातुधानी तथा कुष्मांड नामक दुष्ट डाइने बच्चों के सभी सबसे बड़ी शत्रु हैं, तथा भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस तथा विनायक जैसे दुष्ट आत्माओं के साथ कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना तथा मातृका जैसी डाइने भी सदैव शरीर प्राण तथा इंद्रियों को कष्ट पहुंचाने के लिए तैयार रहती हैं, जिससे स्मृति की हानि, उन्माद तथा बुरे स्वप्न उत्पन्न होते हैं। वे दुष्ट अनुभवी वृद्धों की तरह बच्चों के लिए विशेष रूप से भारी उत्पात खड़ा करते हैं, किंतु भगवान विष्णु के नामोच्चार से ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि जब भगवान विष्णु का नाम प्रतिध्वनित होता है तो वो सब डर जाते हैं और दूर भाग जाते हैं। तो भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, यहाँ पर हमको पता चलता है कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, हमारे भगवान के नाम से हमको हमेशा संरक्षण मिलता है। श्री शुक उवाच इति प्रणय बद्धाभिर् गोपीभिः कृतराक्षणं, पया विजित्वा तनं माता संन्यावेशयत् आत्मजम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, माता यशोदा समेत सारी गोपियां मात्र स्नेह से बंधी हुई थी। इस तरह बालक की रक्षा के लिए मंत्रोच्चारण के बाद माता यशोदा ने बच्चों को अपने दूध पिलाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। तो मात्र स्नेह, ये मात्र स्नेह का जो बंधन था, इससे वो लोग अपने कृष्ण को छोटा सा एक बालक समझ रही थी, भगवान नहीं समझ रही थी, और उसकी रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए जो जो भी संभव था वो सब कर रही थी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को जब सुलाते हैं उसके, ताकि उसकी नींद अच्छी तरह से हो, उसको लोरी सुनाते हैं,
रूम का एसी चला देते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं, कोई आवाज नहीं हो, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, बच्चा डरे नहीं, घबराए नहीं। कितना कुछ करते हैं बच्चे के लिए। ये मॉडर्न जमाने का है, लेकिन पहले पिछले के जमाने में सारे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके बच्चे को सुलाया जाता था। तो हम भी जो है अपने वात्सल्य भाव से जो है अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को, छोटे जब वो लोग छोटे बालक होते हैं, कैसे उनको सुलाते हैं, एकदम आराम से सुलाते हैं, किसी भी प्रकार का आवाज नहीं, वो डरे नहीं, उसकी नींद नहीं टूटे। ये हमेशा हम सोचते हैं और इसी भाव से बच्चों को सुलाते थे। तो यही भाव यहाँ पर आ रहा है। तावन्नंदयो गोपा मथुराय व्रजम गता विलोक्य पूतना देहम बभूवुर अतिविस्मिता। तब तक नंद महाराज समेत सारे ग्वाले मथुरा से लौट आए, और जब उन्होंने रास्ते में पूतना के विशाल काम शरीर को मृत पड़ा देखा तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। नूनं बतर्षि संजातो योगेशो व समाश्रित स एव दृष्टो हि उत्पातो यद अहंकार यद अहनाकदो दुंदुभि। नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले चिल्ला पड़े, मित्रों जान लो कि आनक दुंदुभि अर्थात वसुदेव बहुत बड़ा संत या योगेश्वर बन चुका है, अन्यथा वह इस उत्पात को पहले से कैसे देख सकता था और हमसे इसकी भविष्यवाणी कैसे कर सकता था। तो हम लोग देखते हैं कि अध्याय के शुरू में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वसुदेव नंद महाराज को बताया कि कुछ उत्पात होने वाला है, और नंद महाराज अपने ग्वाल, अपने दूसरे जो ग्वाले हैं उनके साथ आ रहे थे और उनको बोल रहे थे कि कुछ उत्पात होने वाला है, हमारे यहाँ पर गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है। तो अभी ये लोग आए, जब तक यहाँ पर वापस आए तो देखे कि एक्चुअली उत्पात हो गया है, पूतना का शरीर वहां पड़ा हुआ गिरा हुआ है। तो कहते हैं ये बड़ा संत या योगेश्वर है, कह रहे हैं देखो जान लो, ये नंद महाराज भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो बड़ा योगेश्वर है। वो उसने प्रेडिक्ट कर लिया था कि कुछ उत्पात होने वाला, उसने भविष्यवाणी कर ली थी कुछ उत्पात होने वाला, और देखो यहाँ पर आके ही हमको प्रूफ भी मिल गया कि उत्पात ऑलरेडी हो गया है। कलेवरम परशुभि चित्वा तत्ते व्रजौकश दूरे क्षिप्वा वयो व्यासो न्यदहन कस्तवे स्थितम। व्रजवासियों ने पूतना के शरीर को फरसों से खंड खंड कर डाला, फिर उन खंडों को दूर फेंक दिया और उन्हें लकड़ी से ढककर भस्मीभूत कर डाला। तो काट दिया, पूतना का इतना बड़ा शरीर था, उठाना संभव नहीं था, तो टुकड़े 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 किए और उसको लकड़ी लगा के उसको जला दिया। देखिए बहुत सुंदर यहाँ पर श्लोक आएगा एक, दयामानस्य देहस्य धूमस्यागुरु सौरभ उत्थिता कृष्ण निर्भुक्ता सपदी आहत पाप मना। चूंकि कृष्ण ने उस राक्षसी पूतना का स्तनपान किया था, इस तरह जब कृष्ण ने उसे मारा तो वह तुरंत समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो गई, उसके सारे पाप स्वतः ही दूर हो गए। अतएव जब उसके विशाल शरीर को जलाया जा रहा था तो उसके शरीर से निकलने वाला धुआं अगरू की सुगंध सा महक रहा था। तो कृष्ण प्योर हैं, कृष्ण शुद्ध हैं, और स्वयं शुद्ध और सबको शुद्ध भी कर देते हैं। कृष्ण परम पावन है और सबको पवित्र कर देते हैं। ये यहाँ पर देख रहे हैं। तो राक्षसी पूतना को भगवान ने शुद्ध कर दिया, और इस प्रकार शुद्ध किया कि जब उसका शरीर जलाया जा रहा है तो उसमें से अगरू की खुशबू आ रही है, और दुर्गंध नहीं है, सुगंध हो गई है उसके शरीर में से। तो ये भगवान की क्षमता है कि वो शुद्ध कर देता है सबको, और भगवान स्वयं शुद्ध रहते हैं, पावन रहते हैं, और सबको पवित्र भी कर देते हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं, भगवान के साथ जुड़ते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो हमारा भी हृदय का शुद्धिकरण होता है। जब भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो धीरे धीरे हमें भी, हमारा भी हृदय शुद्धिकरण होता है, हमारा अंतकरण शुद्ध होता है। भगवान के में इतनी शक्ति है, भगवान के नाम में भी इतनी शक्ति है। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना
जिगांसापि हरये तनं दत्वापसद्गतिम् किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन प्रियतमं किं नु रक्तास्तन मातरो यथा। तो अभी क्या हुआ देखिए, पूतना सदा ही मानव शिशुओं को खून की प्यासी रहती थी और इसी अभिलाषा से वह कृष्ण को मारने आई थी, किंतु कृष्ण को स्तनपान कराने से उसे सर्वोच्च पद प्राप्त हो गया। तो भला उसके विषय में क्या कहा जाए जिनमें माताओं के रूप में कृष्ण के लिए सहज भक्ति तथा स्नेह था और जिन्होंने अपना स्तनपान कराया या कोई अत्यंत प्रिय वस्तु भेंट की थी, जैसा कि माताएं करती रहती हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि पूतना कृष्ण को मारने की अभिलाषा से आई थी, खून की प्यासी रहती थी, कृष्ण को मारेगी, उसका खून पिएगी। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, उसका स्तनपान किया। कृष्ण ने ये नहीं देखा कि वो जहर पिलाने आ रही है, उसने देखा वो दूध पिलाने आ रही है, तो उसको सर्वोच्च पद, उसको अपने पूतना को मुक्ति दी, उसे सारे पापों से मुक्त कर दिया। उसका शरीर सोचिए, उसका शरीर त्यागने के बाद शरीर प्योर हो गया, तो पूतना को उसने भगवत धाम में माता का पद दिया, सर्वोच्च पद। सर्वोच्च पद होता है माँ का पद, जहां पर वो कृष्ण हमेशा उसके अंडर में रहेंगे, उसके केयर में रहेंगे, माता के केयर में रहेंगे। तो सर्वोच्च पद उसको दिया, माता का दर्जा दिया, क्योंकि उसने दूध पिलाया कृष्ण को, स्तनपान करने की इच्छा से वो वहां आई थी। तो भगवान ने उसको सर्वोच्च पद प्राप्त किया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तो जो राक्षसी उसको मारने आई थी, कृष्ण ने उसको भी मुक्ति देके अपने धाम में अपनी माता का दर्जा दिया। तो जो माताएं एक्चुअली में कृष्ण के लिए इतना उनमें सहज भक्ति है, वो कृष्ण को हमेशा उसकी देखभाल करने के लिए उत्सुक रहती हैं, अपना स्तनपान कराती हैं उनको, तो भगवान उनको क्या भेंट देने वाले, जरा सोच सकते हैं। या किसी ने कभी भी कुछ भी थोड़ा सा भी भगवान के लिए कुछ दिया हो, जैसे हम लोग अगर माताएं जो हमारी जो यहाँ पे जो भगवान के लिए कुकिंग करती है, भगवान को भोग लगाती है, सोचिए उनको भगवान क्या पदवी देने वाले हैं, जो दिन रात प्रतिदिन सुबह शाम भगवान को भोग लगा के खाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। तो सोचिए उनको क्या दर्जा मिलने वाला है, कल्पना से बाहर है। एक बार पूतना सिर्फ एक बार एक क्षण के लिए कृष्ण को जहर पिलाने के माध्यम से दूध पिलाया। जहर पिलाने की इच्छा थी, जहर पिलाना चाहती थी, उस मूड से आई थी, लेकिन उसने उसको स्तनपान कराया और कृष्ण ने उसको मोक्ष दिया और अपने माता का दर्जा दिया। सोचिए हम लोग जो दिन रात भगवान को भोग लगाते हैं, अपनी सब प्रिय वस्तु भगवान को भेंट लगाते हैं, काजू किशमिश पिस्ता ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स, कुकिंग करते हैं, दाल चावल अलग अलग सब्जियां रोटियां पराठे पकोड़े, ये सब जब हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, तो सोचिए भगवान हमको क्या क्या भेंट करने वाले हैं, क्या हमको देने वाले हैं जब हम भगवत धाम जाएंगे। तो ये श्लोक यहाँ पर लास्ट कुछ श्लोक हैं, इसको कर लेते हैं। पद्भ्याम भक्त हृदय स्थाभ्यां वंदयाभ्यां लोकवंदिते अंगम यस्या समक्रम्य भगवान अपि तत्स्तनम यातु धनी अपि सा स्वर्गम अवाप जननी गतिम कृष्ण भुक्त स्तन क्रीड़ा किम युगावो अनुमातर। भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों के हृदय में सदैव स्थित रहते हैं और ब्रह्मा जी तथा भगवान शिव जी जैसे पूज्य पुरुषों द्वारा सदैव वंदनीय हैं। चूंकि कृष्ण ने पूतना के शरीर का आलिंगन अत्यंत प्रेम पूर्वक किया था और भूतनी होते हुए भी उन्होंने उसका स्तनपान किया था, इसलिए उसे दिव्य लोक में माता की गति और सर्वोच्च सिद्धि मिली। तो भला उन गांवों के विषय में क्या कहा जाए जिनका स्तनपान कृष्ण बड़े ही आनंद से करते थे और जो बड़े ही प्यार से माता के ही समान कृष्ण की को अपना दूध देती थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, भूतनी को भूतनी का स्तनपान किया और उसे दिव्य लोक में माता की गति और सर्वोच्च सिद्धि मिली। ये यहाँ पर दोबारा उस बात का एक वापस से पुष्टिकरण यहाँ पर
हो गया है। तो उनका क्या कहना, जो एक्चुअली में भक्ति के भाव से कृष्ण की सेवा करते हैं, ये तो राक्षसी थी, भूतनी थी, और उसको सर्वोच्च पद, माता का पद प्राप्त हुआ। तो जो भक्ति से करेंगे उनको क्या मिलेगा, ये हम सोच सकते हैं। पयांसी यस्यम अपि बत पुत्र स्नेह स्नुदानि अलम, पुत्र स्नेह सुता पुत्र स्नेह स्नुताति अलम, भगवान देवकी पुत्र कैवल्यादि अखिल प्रद, तासाम अविरतम कृष्णे पूर्वातिनम सुतेक्षणम, न पुनः कल्पते राजन संसारो ज्ञान संभव। भगवान कृष्ण अनेक वरों में के प्रदाता हैं, जिनमें कैवल्य अर्थात ब्रह्म तेज के में तादात्म्य भी सम्मिलित है। उन भगवान के लिए गोपियों ने सदैव मातृ प्रेम का अनुभव किया और कृष्ण ने पूर्ण संतोष के साथ उनका स्तनपान किया। अतएव अपने माता पुत्र के संबंध के कारण विविध पारिवारिक कार्यों में संलग्न रहने पर भी किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि अपना शरीर त्यागने पर वे इस भौतिक जगत में लौट आई। तो भगवान तो ब्रह्म में विलीन करने का भी भगवान फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ब्रह्म तेज में तादात्म्य का भी भगवान फैसिलिटी। तो इसके बारे में क्या, तो माताओं को तो ये सोचना भी नहीं चाहिए कि हमको इस भौतिक जगत में लौटना पड़ेगा। जो भगवान की सेवा भक्ति भाव से करते हैं माताएं, उनको ये कभी सोचना भी नहीं पड़ेगा कि हमको दोबारा जन्म लेना है इस भौतिक जगत में। उनका भगवत धाम निश्चित है, जो माता के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। तथा धूमस्य सौरभ्यम अवग्र व्रजौकश किम इदम उत एवेति वदंतो व्रजम आययु। पूतना के जलते शरीर से निकले धुएं की सुगंध को सूंघकर दूर दूर के अनेक ब्रजवासी आश्चर्यचकित थे और पूछ रहे थे, ये सुगंध कहाँ से आ रही है। इस तरह वे उस स्थान तक गए जहां पर पूतना का शरीर जलाया जा रहा था। ते तत्र वर्णितं गोपे पूतनागमनादिकं श्रुत्वा तन्निधनं स्वस्ति शिशोश्चासन सुविस्मिता। जब दूर दूर से आए व्रजवासियों ने पूरी तरह कथा सुनी कि किस तरह पूतना आई और फिर कृष्ण द्वारा मारी गई, तो वे हतप्रभ रह गए और उन्होंने पूतना के मारने के अद्भुत कार्य के लिए उस बालक को आशीर्वाद दिया। निस्संदेह नंद महाराज वसुदेव के अत्यंत कृतज्ञ थे, जिन्होंने इस घटना को पहले ही देख लिया था। उन्होंने ये सोचकर वसुदेव को धन्यवाद दिया कि वे कितने अद्भुत हैं। नंद स्वपुत्रम आदाय प्रेत्यागतम उदारधि मूर्ध्या उपाग्रय परमाम मुदम लेभे कुरुद्वह। हे कुरुक्षेत्र महाराज परीक्षित, नंद महाराज अत्यंत उदार एवं सरल स्वभाव के थे। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया, मानो कृष्ण मृत्यु के मुख से लौटे हों, और अपने पुत्र के सिर को सूंघकर निस्संदेह दिव्य आनंद का अनुभव किया। ये तत्पुतना मोक्षम कृष्णया भकम अद्भुतम श्रृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंद लभते रतिम। अंतिम श्लोक, जो कोई भी भगवान कृष्ण द्वारा पूतना के मारे जाने के विषय में श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है और कृष्ण की ऐसी बाल लीलाओं के सुनने में अपने को लगाता है, उसे निश्चय ही आदि पुरुष रूप गोविंद के प्रति अनुरक्ति प्राप्त होती है। तो जो भी व्यक्ति इस लीला को, जो भगवान ने पूतना को जिस प्रकार मुक्ति दी और उसको माता का दर्जा दिया, परम पद दिया अपने भगवत धाम में, इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, भक्ति पूर्वक सुनता है, श्रवण करता है, उसे भगवान गोविंद के प्रति, परम पुरुष गोविंद के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति प्राप्त होती है। मतलब वो भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है, भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है, उसके भगवान की विशेष कृपा मिलती है। जो भी कोई इस कथा को, इस लीला को श्रद्धा पूर्वक और भक्ति पूर्वक श्रवण करता है। इसी प्रकार
इस तरह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत पूतनावध नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी लोग, सभी भक्तगण यहाँ पर आप लोगों की कृपा से, भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से और आपकी सभी भक्तों की कृपा से हम लोग इस अध्याय का, छठे अध्याय का हम लोग अध्ययन कर पाए, श्रवण कर पाए। अब भक्ति में हुआ कि नहीं, श्रद्धा पूर्वक हुआ कि नहीं, वो नहीं पता, पर जो भी हुआ हमने इसको किया और इसी भाव से कि शायद हमको कभी भगवान की विशेष कृपा, भगवान के प्रति हमारा जो श्रद्धा है, जो आसक्ति है, जो आकर्षण है, वो बढ़ सके। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसी को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो 5 मिनट समय हम लेते हैं, फिर 9 बजे हम इसको एंड कर लेंगे। हरे कृष्णा। नेहा शर्मा माता जी, आपके यहाँ पर आवाज का कुछ प्रॉब्लम है, जब भी अनम्यूट करके कुछ बोल नहीं पाती, पता नहीं क्यों दिक्कत है आपके यहाँ पर। आप सुन पा रहे हैं प्रभु जी? अभी आवाज आ रही है, यस माता जी बोलिए। हाँ हाँ, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, ऐसा लग रहा था कि सब हमारी आंखों के आगे ही हो रहा है, मतलब ओ एकदम कृष्णा। जैसे चल रहा है हमारी आंखों के आगे। तो ये सोचिए आप लोगों का श्रद्धा कितना उच्च स्तर का है, भक्ति कितने उच्च स्तर की है कि आपको, आपके आंखों के सामने लाइव हो रहा है। तो सोचिए आप लोग कितने श्रेष्ठ को, श्रेष्ठ श्रेणी के, कितने उच्च श्रेणी के आप लोग भक्त बन गए हैं कि आप लोग के आंख, मैं बोल रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ और आप लोग के सामने लाइव हो रहा है। तो ये आप लोगों की भक्ति यहाँ पर आ रही है कि कितनी भक्ति आप लोगों की कितनी सुंदर है। हरे कृष्णा। एक्चुअली प्रभुपाद के लिखा हुआ है, तो प्रभुपाद तो भगवान के शुद्ध भक्त है ही है, वो तो यथारूप में सब चीज लिखे हैं, प्रस्तुत किए हैं, हम तो केवल पढ़ रहे हैं उसको। तो प्रभुपाद की कृपा है जिससे हमको, हम पढ़ रहे हैं लेकिन उसको लाइव देख रहे हैं। तो ये दिव्य दृष्टि, जैसे युद्ध हो रहा था ना कुरुक्षेत्र में, संजय दिव्य दृष्टि से सब कुछ लाइव देख रहा था, लाइव टेलीकास्ट देख रहा था। तो ये दिव्य दृष्टि हम लोगों को गुरु की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, समझ लिए इस प्रकार के दिव्य चक्षु हमको भी मिला है कि हालांकि हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उसको देख भी पा रहे हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा माता जी। ओके, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्ण Yes, प्रभु। अपना यस, हरे कृष्णा। प्रभु मेरे को एक चीज में कंफ्यूजन है। ओके। माताएं तो अपने कृष्ण को इतना प्यार करती थी कि वो कुछ भी करते थे तभी भी उनको लगता था कि वो बालक ही है। तो हाँ, बाकी लोगों का स्नेह भी ऐसे ही था क्या? सबकी, कि वो सबका लोग, सबका, गोपियों का, जितनी भी गोपियां थी वहां अच्छा पर, चाहे वो अच्छा, यशोदा माई तो माता थी, रोहिणी भी हम्म, तो माता थी, माता थी जी। सारी गोपियां भी माता थी, सब गोपियां का भी स्तनपान करते थे कृष्ण, केवल इनका नहीं करते थे, केवल यशोदा का नहीं करते थे, अच्छा, रोहिणी का भी हाँ, स्तनपान करते थे, सारी गोपियों का भी, जो वृद्ध गोपियां थी सबका स्तनपान वो करते थे कृष्ण। कि कृष्ण थे ही इतने आकर्षक, इतने सुंदर कि कोई रोक नहीं पाता था अपने आप को कृष्ण की सेवा करने से। ठीक है, ओके। मतलब बचपन जब से वो पैदा हुए तब से ही इतने यस आकर्षक यस है कि यस यस। लीला करने के बाद? नहीं तो भगवान तो आकर्षक है ही है, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े जी, हो। छोटे हो या बड़े हो। So he's और always बहुत सुंदर attractive. डिस्क्रिप्शन था, He's वेरी all नाइस। attractive, all attractive. Krishna is always all attractive. क्योंकि बाल, क्यों हमारे घर में लड्डू गोपाल है, क्या आकर्षित नहीं कर, आकर्षित नहीं है क्या, नहीं अट्रैक्टिव नहीं नहीं, है क्या? हाँ, बहुत बहुत खाली बड़े अट्रैक्टिव है। कृष्ण है तो वो भी अट्रैक्टिव है क्या, छोटे नहीं है क्या? तो सबको ही अट्रैक्टिव है ना, कृष्ण का हर जी, रूप राइट। आकर्षित कर देने वाला है। ठीक है, ओके। पूजा दरियाना नहीं, यस गीतू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस। कुछ बोला आपने कि जिस वक्त आप बोलते हैं ना तो आपकी आवाज अंदर के जाती है, और तो बाकी सब दिखने ही आ रहा है कि जो जो हो रहा है वहां पे हो हाँ, रहा था, या जहां भी हो रहा ही है अभी भी कहीं ना कहीं तो ऐसा
है ही। हाँ, तो मैं बोला ना प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, तो हम तो क्या कर रहे हैं, हम लोग तो प्रभुपाद का लिखा हुआ केवल पढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद इतने शुद्ध भक्त हैं कि उनके लिखिन में भी एक्चुअली लीला एज इट इज जैसा हो रहा है वैसा हम पढ़ पा रहे हैं, और हमको दृश्य वैसा मिल रहा है। तो ये प्रभुपाद की कृपा है, और हमारी कुछ नहीं है। हम लोग तो केवल पढ़ रहे हैं, मैं तो केवल पढ़ ही रहा हूँ, जो लिखा हुआ उसको पढ़ रहा हूँ, और तो कुछ कर नहीं रहा उसको। जी तो प्रभु जी, प्रभुपाद की कृपा है। यस। एक सवाल पूछना था। काफी क्या सालों से है, जैसे हरे कृष्णा का जाप ना बहुत जन क्या ना करते हैं, तो खाली इस्कॉन से रिलेटेड है कि जो विनोद अग्रवाल जी थे वो भी इसका मंत्र का जाप है ना करवाते हैं, मतलब थे, मतलब अभी तो वो है हरे नहीं। कृष्ण महामंत्र जो जप करना है ना, वो भगवान ने स्वयं हरे कृष्ण महामंत्र जप का दिया है, ये शास्त्र में है। जैसे एक काली संतरा उपनिषद में आता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं तो शायद आप लोगों को पता चल जाएगा। ये एक्चुअली हम लोग पहले ये सब बहुत चीज डिस्कस कर चुके हैं, तुम थी नहीं इसलिए पता नहीं है। तो मैं एक इसमें देख बताता हूं। लिंक भेज दीजिएगा। मैं शेयर करता हूं, देखो इसमें क्या है, इससे पता चल जाएगा। बहुत लोग है ना हरे कृष्ण का जाप तो क्या करते हाँ, हैं, पर क्यों 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 केवल हरे कृष्ण का ही जप करना चाहिए और कुछ जप नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक शास्त्रिक रेफरेंस देता हूँ, प्रूफ देता हूँ, प्रूफ नहीं, मैं क्यों। वो नहीं हाँ, बोल रही। मैं देखो ये इसमें क्या आता है, देखो जस्ट पहले ये पढ़ लो फिर क्लियर हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो क्या है और थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये देखो, ये है इति सोदशकम नाम नाम कली कल्मश नाशनम नत परतरो उपाय सर्व वेदेशु दृश्यते। बोलते हैं ये जो 16 अक्षर 16 शब्दों का जो मंत्र है, इति सोदशकम, दशकम मतलब 10, सो मतलब 6, 6 और 10 16। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र में क्या है, 16 है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 शब्दों का ये जो मंत्र है, इति सोदशकम नाम नाम कली कल्मश नाशनम, तो कली से कल्मश को नाश करने का ये 16 अक्षर 16 शब्दों का जो मंत्र है, ये कली के कल्मश को नाश कर सकता है। नत परतरो उपाय, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेशु दृश्यते, सारे वेदों में यही बताया गया है। ये काली संतरा उपनिषद में ये श्लोक आता है। ये ब्रह्मा जी नारद मुनि को कह रहे हैं। जब नारद मुनि पूछते हैं कि कलयुग के जीव, हे ब्रह्मा जी आप बताइए कि कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा। कलयुग के जीव इतने पतित हैं कि वो शास्त्र नहीं पढ़ना चाहते, इतने अल्प बुद्धि वाले हैं कि उनको दिमाग में कुछ घुसता नहीं है, इतनी अल्प आयु वाले हैं, इतना इंद्रिय तृप्ति करने वाले हैं, तो उनका कल्याण कैसे होगा। नारद मुनि ये प्रश्न पूछते ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति सोदशकम नाम नाम कली कल्मश नाशनाम नत परतरो उपाय सर्व वेदेशु दृश्यते। तो सारे वेदों का सार यही है, सारे वेदों का कंक्लूजन यही है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र ही, 16 शब्दों का जो ये महामंत्र है, कली के कल्मश को नाश करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, केवल इसी मंत्र को जप करना है, तभी सब कुछ होगा। ठीक है, तो इसीलिए हर बुद्धिमान व्यक्ति केवल इसी मंत्र का जप करता है और दूसरा कोई मंत्र का जप नहीं करता है। ठीक है, ये भी हो सकता है ना कि जैसे कृष्ण को 16 कला संपूर्ण बोला गया है, वो ये सब कुछ रिलेट हो जाएगा कृष्ण से, सब कुछ रिलेट हो जाएगा कृष्ण से। तो ये 16 बस मतलब सार यही है कि कली के कलमश से दूसरा कोई उपाय नहीं है, हमको हरे कृष्ण महामंत्र ही जप करना है। ब्रह्मा जी कह चुके हैं, तो ब्रह्मा जी से ज्यादा बुद्धि हम, ब्रह्मा जी को तो 4 सर है, 4 दिमाग है, हमारा तो एक ही है, वो भी काम नहीं करता है। तो जिसका काम करता उसकी बात माने।
अपना बुद्धि ज्यादा क्यों लगाए फिर? ठीक है, ओके। और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा। चितवंत, कोमल, निकिता माता जी, थैंक यू। ओके, ठीक है, ठीक है। फिर हम सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल दूसरा एक लीला करेंगे। मैं देखता हूँ अगला कौन सा लीला हमको श्रवण करना है, तो हम लोग कल उसके हिसाब से। आज एक्चुअली मुझे कंप्लीट करना है, इसलिए हमने 9 बजे तक जाना। कल वापस से 8:30 बजे तक ही करेंगे, 8 to 8:30, आधा घंटा ही हम लोग रखेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, पतित पावन पुरुषोत्तम मास की जय, सॉरी पतित पावन दामोदर मास की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत